वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन इन सब टॉपिकों को देखा है। इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास किया है। अब जो हम लोग पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो वर्ब शुरू करने वाले हैं। वर्ब में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, है ना। तो वर्ब के साथ जो टॉपिक्स हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले हम उसको देख लें। पहला जो टॉपिक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तीसरा टॉपिक जो होगा क्वेश्चन टैग। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। पांचवा टॉपिक नरेशन। छठा टॉपिक जो है लोग पढ़ेंगे वर्ब एडवांस। और वर्ब एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। तो वर्ब में कुल इतने टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे, जिसमें से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि टेंस का जो बेस है वो क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना। जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ये टेंस का बेस है। अगर ये आप समझ गए तो आपको टेंस समझने में बहुत ही आसानी होगी। वर्ब में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो टोटल 11 होते हैं। इसमें से मेन बी, हैव और डू है। तो हम एक एक करके पहले बी के बारे में जानेंगे, फिर हैव के बारे में जानेंगे, फिर डू के बारे में जानेंगे। तीन ही क्यों हुए इसके भी बारे में जानेंगे। जो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं टोटल 12 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, वो 12 क्यों हुए, और टेंस का जो शुरुआत हुआ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही क्यों हुआ, सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इससे पहले जो हमने वर्ब का बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया था वर्ब के बारे में कि वर्ब का जो नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एक्शन होता है और एक क्या होता है, नॉन एक्शन होता है। चूंकि नेचर में ये दो प्रकार के होते हैं तो इसीलिए इसको दो भागों में बांटा था, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, एक मेन वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग भी फिर जो है फर्दर दो भाग में डिवाइड हुए थे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। और मेन वर्ब के भी जो हम लोगों ने टाइप, जब वर्ब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ हमने मेन वर्ब को भी, बहुत सारे मेन वर्ब को पढ़ा था। जैसे मेन वर्ब में रेगुलर वर्ब पढ़ा था, इरेगुलर वर्ब पढ़ा था, है ना, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एस्टेटिव, डायनेमिक, लिंकिंग वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब, ये सब वर्ब्स के टाइप्स पढ़े थे। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली टेंस शुरू होगा। टेंस से पहले हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, कहता दीज वर्ब्स कैन फंक्शन एज आइदर मेन वर्ब और एक्चुअली वर्ब इन सेंटेंस। ये वर्ब जो है फंक्शन करता है कैसे, या तो मेन वर्ब की तरह या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह। किसमें, सेंटेंस में। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अगर किसी सेंटेंस में केवल अकेला वर्ब हो तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। स्ट्रक्चर ए। और स्ट्रक्चर बी को देखें, फिर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो। तो यहाँ देख रहा हूं मैं कि कितने वर्ब है, दो वर्ब है। तो अगर दी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होगा। अगर दी एक से अधिक वर्ब हो, एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो पहला वाला वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और जो लास्ट वाला वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा। पहला वाला वर्ब कौन सा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने दो प्रकार का पढ़ाया है। तो हेल्पिंग वर्ब जो दो प्रकार के हैं उसमें से एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल वर्ब। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, मॉडल वर्ब भी आ सकता है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कौन कौन से हैं, बी है, हैव है, डू है ना। देखते हैं पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब या एक्चुअली वर्ब, है ना। बी को देखते हैं तो बी के रूप जो है एम, इज, आ, वाज, वेयर। अगर इसकी बात करें तो ये V1 या V5 और ये क्या होंगे, V2 होंगे। V1 या V5 कहने का मतलब प्रेजेंट और V2 कहने का मतलब क्या होगा, पास्ट होगा।
जैसे एग्जांपल दिया है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चूंकि ये पहला वाला वर्ब जो है, दो वर्ब इसमें आए हैं, तो दो में से जो पहला वाला वर्ब होगा ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाला क्या होगा, मेन वर्ब। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला क्या होगा, मेन वर्ब। आई एम डूइंग माई जॉब, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और डूइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मतलब एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब होगा तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला मेन वर्ब। ही वाज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला क्या होगा, मेन वर्ब। फार्मर्स वे वाटरिंग क्रॉप्स, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला मेन वर्ब। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, और इसी का इस साइड जो दिया गया है ये वॉइस से। अभी हमें टेंस वॉइस से कोई लेना देना नहीं है, हम क्या समझ रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं। अ सॉन्ग इज बीइंग संग, इज बीइंग, इज बीइंग, इज बीइंग, वर बीइंग, वर बीइंग। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दी हम बी को देखें तो बी का जो कनेक्शन है, बी के जो कंडीशंस हैं, चाहे वो चैप्टर टेंस हो चाहे वॉइस हो, तो अभी तक में हमें ये पता चला कि जो बी वर्ब है, नोट करके हम आपको, तो बी के साथ आने वाला मतलब बी वर्ब जो है वो वी फोर के पहले आता है, और बी का रूप कौन कौन सा है, एम इज आर वाज वेयर। देखिए आई एन जी से पहले, 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 आई एन जी से पहले। तो कहने का मतलब है कि अगर दी वर्ब फॉर्म का वी फोर फॉर्म हो तो उसके पहले जो वर्ब आएगा वो एम इज आर वाज वेयर, जो बी फॉर्म का रूप है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा किसी भी सेंटेंस में, है ना। नेक्स्ट, अगला है हैव। बी वर्ब का मतलब क्या है, तो यूज टू फॉर्म कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव टेंस में है ना। तो किसी भी कोई कंटिन्यू एक्शन होगा उसके पहले हम बी का प्रयोग करेंगे, और बी वर्ब का जो मतलब होगा, इसका मतलब जो है ये एग्जिस्टेंस को बतलाता है। एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो दुनिया में विद्यमान है, जैसे मेरे पास पेन है, ये दुनिया में है ना, या मैं इस दुनिया में हूँ, जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, मतलब कुल मिलाकर ये एग्जिस्टेंस को बतलाता है। नेक्स्ट है हैव। हैव वर्ब की बात करें तो हैव हैज हैड, ये V1 या V5 और ये V2, यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंस। हैव डन, हैज कॉल्ड, हैड फिनिश्ड, हैज बीन, हैव बीन डन, कॉल्ड, हैड बीन फिनिश्ड। तो जो हैव वर्ब का कॉम्बिनेशन में देख पा रहा जो आएगा, हैव वर्ब के साथ जो है V3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास 5 वर्ब थे, जिसमें से V1 या V2 या V5 और V3 और V4। तो V4 के साथ हमने क्या बताया, V4 के साथ जो आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वो कौन सा वर्ब आएगा, बी वर्ब आएगा। उसी तरह से अगर दी V3 के साथ आने वाले जो वर्ब होंगे वो कौन सा फैमिली आएगा, हैव फैमिली। हैव फैमिली में कौन कौन से वर्ब होते हैं, हैज, हैव और हैड। जैसे आई हैव डन दिस वर्क, डन क्या है, V3 है। अच्छा, दो वर्ब है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला क्या होगा, मेन वर्ब। दो वर्ब है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला क्या होगा, मेन वर्ब। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला क्या होगा, मेन वर्ब। इसमें हैज बीन डन, तीन वर्ब है तो पहला वाला हेल्पिंग और लास्ट वाला कौन सा होगा, मेन वर्ब। पहला वाला हेल्पिंग, लास्ट वाला कौन सा होगा, मेन वर्ब। पहला वाला हेल्पिंग, लास्ट वाला कौन सा होगा, मेन वर्ब। अब बोलेंगे सर बीच में जो एक वर्ब है बीन, इसको क्या कहेंगे, तो चूंकि ये सपोर्ट में आया इसलिए इसको सपोर्टिंग वर्ब कह देंगे। कौन सा वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। हालांकि इसका जरूरत नहीं है कहीं भी, आप सिर्फ इतना याद रखें कि सेंटेंस में अगर दी कोई पहला वर्ब आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो लास्ट वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो
V3 के साथ कौन सा वर्ब आता है? हैव वर्ब आता है। तो हमारे पास जो है टाइम, अगर दी टाइम की बात करें तो टाइम को हमने 3 भागों में बांटा। जहां हम हैं उसको हम प्रेजेंट कहेंगे, और इससे पहले जो बीत गया वो पास्ट, और जो आने वाला होगा वो क्या होगा? फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। पास्ट के लिए हम कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं? V2 का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर, चूंकि फ्यूचर में जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो हम होते प्रेजेंट में। जैसे मैंने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो ये बात मैं बोल कब रहा हूँ? प्रेजेंट में। मैं कार खरीदूंगा, ये मेरा आगे का सोच है, आगे का थॉट है। तो बिना प्रेजेंट के क्या फ्यूचर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब बिना प्रेजेंट का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, तो जब भी फ्यूचर टेंस की बात होगी तो उसमें प्रेजेंट आएगा। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब V1 या V5। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो ये सेल या विल के साथ क्या आएगा? V1 आएगा। मतलब बिना V1 के फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। तो दो ग्रुप के हमारे पास वर्ब थे जब हमने वर्ब को डिवाइड किया था, एक में V1, V5 या V2, और दूसरा ग्रुप जो था V3 या V4। तो V4 के साथ भी आता है, V3 के साथ आपका हैव अ फैमिली आता है। तो हमारे पास बच गया कौन? डू। तो एज अ डू का जो फॉर्म है डू, डज, डिड, जिसमें से ये V1 या V5 और डिड को क्या कहेंगे? V2। एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया। चलिए देखते हैं। स्नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, V5 अकेला वर्ब है तो कौन सा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब। स्नेहा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज नॉट सिंग, तो नोट तो एडवर्ब है। यहाँ पर पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? मेन वर्ब। डज स्नेहा सिंग अ सॉन्ग, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला क्या होगा? मेन वर्ब। आई प्ले, एक ही वर्ब है, मेन वर्ब। वी डिड इट, एक ही वर्ब है, तो कौन सा होगा? मेन वर्ब। आई डू नॉट प्ले, डू प्ले, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला मेन वर्ब। डू आई प्ले, डू हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब। डिड वी डू इट, डिड डू, तो डिड हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब। तो ये हमने देखा कि डू डज डिड जो है कैसे सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, कभी खुद ही क्या हो रहा है? मेन वर्ब बन रहा है। तो सेंटेंस के अगर दी शुरुआत में है ना, सेंटेंस में अगर दी एक से अधिक वर्ब हो और पहले स्थान पर अगर दी डू डज डिड आए तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर दी पहले स्थान पर ना आकर लास्ट वाले स्थान पर आए तो वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई हैव डन इट, तो पहला वाला हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और डू का V3 क्या है? डन। तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो डू है जो मेन वर्ब भी आ रहा है। अब अगर दी टेंस या वॉइस की बात करें, स्नेहा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज हेल्पिंग वर्ब और सिंग जो है मेन वर्ब। तो यहाँ पर डू या डज कैसे आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर डिड कैसे आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर डू कैसे आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, है ना। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय स्नेहा, तो ये तो इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो इसमें डू या डज आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसमें डू या डज नहीं आ रहा है। तो जब हम टेंस स्ट्रक्चर में देखते हैं, है ना, तो सेंटेंस के अगर दी पहले भाग में पहला वर्ब अगर दी डू या डज या डिड या हैज या हैव या हैड या एम इज आ वॉज वेयर, ये सब वर्ब आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। और यही अगर दी लास्ट में आ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हैव के सेंस में बोलते हैं, आई डू नॉट हैव अ कार, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन हैव यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब। कहने का तात्पर्य ये है कि टू हैव और बी ये मेन वर्ब के भी तरह कार्य करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब कहने में तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कैसे है? तो अगर दी सेंटेंस के शुरुआत में, है ना, सेंटेंस में अगर दी एक से अधिक वर्ब हो और वो सेंटेंस की शुरुआत में आए तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब एज अ मेन वर्ब देखते हैं। एज अ मेन वर्ब, वर्ब दो भागों में बांटा, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो भागों में, एक
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपको पता होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब हैं। अच्छा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास कितने वर्ब थे? पहला बी, दूसरा कितने थे? हैव, और तीसरा क्या था? टू था। बी के साथ, चूंकि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है तो किसी को हेल्प करने आएगा, हेल्प करने आएगा तो किसको हेल्प करने आएगा? मेन वर्ब को। तो बी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो V4 का बनता है, और यही V4 क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। हैव के साथ किसका बनता है? V3 का, तो ये V3 क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। टू फैमिली के साथ जो बनेगा वो बनता है किसका कॉम्बिनेशन? ये बनेगा चाहे V1, चाहे V5, चाहे V2 का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब। तो हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को तो समझ लिया, है ना। अब हम लोग इसी तीनों वर्ब को एज अ मेन वर्ब देखेंगे, इसीलिए एज अ मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, किसको? बी, हैव, डू। और जब भी हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो ये किस लिए आता है? जैसे बी का अगर दी बात करें तो ये एग्जिस्टेंस को बतलाता है। जैसे सी इज एन ऑफिसर, अकेला वर्ब है और सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। एक ही वर्ब हो तो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। एक ही वर्ब हो तो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। एक ही वर्ब होगा तो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। अगर दी किसी सेंटेंस में केवल एक वर्ब है, वो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। वो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। रटना नहीं है। अगर दी सेंटेंस में अकेला आ रहा है ना, तो ये मेन वर्ब होगा। अगर दी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ रहे हैं और पहले स्थान पर बी, डू, हैव के फॉर्म्स आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो है ये किसको बतलाता है? एग्जिस्टेंस को बतलाता है। कौन? बी को। बी का मतलब एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस में क्या, जैसे आइडेंटिटी और डेफिनेशन को बतलाना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। लोकेशन और पोजीशन को दर्शाना हो तब हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्टेट और कंडीशन को बतलाना हो, ये चार हैं जिसमें हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम हैव के बारे में जानेंगे कि हैव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, डू का मीनिंग क्या निकलता है ना। तो ये तो किसी सेंटेंस में अगर दी अकेला वर्ब आए तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब। जैसे सी इज एन ऑफिसर, है ना, वह एक ऑफिसर है, एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया। तो हमने बी को देखा। नेक्स्ट अब हैव को देखने वाले हैं। अगर दी हैव को हम देखें तो हैव के तीन फॉर्म है, हैव, हैज और हैड। हैव और हैज की बात करें तो ये प्रेजेंट, हैड, हैविंग, हैज, इतने हैं। अगर दी हैव की बात करें तो ये पोजेशन को दर्शाता है। पोजेशन का मतलब अधिकार। हैव के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। अब क्या क्या मीनिंग है? तो पोजेशन या ऑनरशिप को दिखाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है, एक्सपीरियंसेस को दिखाता है, ऑब्लिगेशन को दिखाता है। तो ये भी हैव के चार ऐसे, है ना, चार अलग अलग क्षेत्र में इसका। जैसे सी हैज अ नाइस कार, है ना, आई हैव टू ब्रदर्स, वी हैव ग्रेट टीचर्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, स्नेहा हैज, सी हैड, वी हैड, आई हैव, सी वाज। ये सारे के सारे अकेले हैं, सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर हैज हैव जो है जनरली, इससे पहले जो जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बताया तो उसमें क्या बताया कि V3 के साथ हैव फैमिली आता है। और हैव फैमिली की बात करें तो हैव फैमिली में हैव भी आता है, हैज भी आता है, और कौन आता है? हैड आता है। तो चूंकि ये लास्ट वाला वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर हम कैसे पढ़ रहे हैं? एज अ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं। तो मेन वर्ब कब होगा? जब सेंटेंस का लास्ट वर्ब होगा मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, इसीलिए ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो इस सेंस में ये किस चीज को बतलाता है? अधिकार को बतलाता है, ओनरशिप को बतलाता है, रिलेशनशिप को बतलाता है। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, है ना, तो मेरे और भाई के बीच में क्या है? रिलेशंस को बतला रहा है। फिर आपको जो है एक्सपीरियंसेस को बतलाता है, ऑब्लिगेशन को बतलाता है। तो हैव के इतने सारे मीनिंग हैं। नेक्स्ट अगर दी डू की बात करें तो डू के फॉर्म की बात करें तो डू जो है, डू, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, एज अ मेन वर्ब। वर्ब के पांच रूप होते हैं, है ना, तो पांच रूप में डू का कुछ मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि ये दो वर्ब को हमने दो भागों में बांटा था। आपको बताया था कि वर्ब बाय नेचर जो होता है एक एक्शन होता है और दूसरा जो होता है नॉन एक्शन होता है। और चूंकि नेचर दो है इसीलिए ये दो भागों में बटा, एक में V1,
या V5 या V2 आया, और दूसरा में V3 या V4। तो ये वाले प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जनरली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कि हम उसमें कुछ छेड़छाड़ या चेंज ना कर दें। जैसे सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब उसमें इसलिए आता है क्योंकि आपने एक एडवर्ब जोड़ दिया। जैसे आपने बोला कि सी प्लेज क्रिकेट, है ना, तो ये सेंटेंस है, अकेला वर्ब आया प्ले, प्लेज V5 आया, ये प्योरेस्ट फॉर्म वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ने कहा कि वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो चूंकि आपने एडवर्ब नहीं जोड़ दिया, और एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, उस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ब चाहिए, तो इसीलिए उसमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तब इस केस में इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज डिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन V3 और V4 जो है ये इम्प्योर है अभी, और इम्प्योर से अगर इसको प्योर बनाना हो, तो प्योर बनाने के लिए हमने क्या किया था, V4 के साथ बी का किया, और V3 के साथ किसको दिया था, हैव दिया। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही V4 के साथ B3 को बी वर्ब को शामिल कर दिया गया, V3 के साथ हैव को शामिल कर दिया, तो ये अब ये प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया, और जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया तो अब ये टेंस में क्या हो गया, अप्लाई हो गया टेंस चैप्टर में। ठीक है, तो डू का जैसे ये किस चीज को बतलाता है, परफॉर्म एन एक्शन, एक्शन को परफॉर्म कर, क्रिएट और प्रोड्यूस के सेंस में, सॉल्व और डील विद के सेंस में, क्लीन और मेंटेन के, कुक और प्रिपेयर, ये 5 सेंस में। ऐसे तो सेंस बहुत सारे होते हैं, जनरली जो 5 है बेसिक्स इसको जान लीजिए। जैसे आई विल डू द टास्क, तो यहाँ डू देखिए विल और डू है, तो लास्ट वाला है तो मेन वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। सी डज आर्ट इन हर फ्री टाइम, सी डज आर्ट, है ना, तो यहाँ पर एक ही वर्ब आया, सी डज आर्ट, यही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो गया। ही डिड द पजल क्विकली, है ना, एक ही वर्ब आया तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। आई नीड टू डू, नीड भी वर्ब है, डू भी वर्ब है, तो ये डू क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। सी डज अ ग्रेट जॉब, ये एक ही वर्ब आया तो कौन सा हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो डू डज डिड जो है वो मेन वर्ब के तौर पर भी प्रयोग होता है। अगला है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर एक्चुअली वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस मॉडलिटी विच इंक्लूड्स नोशंस लाइक पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशंस एंड एबिलिटी, है ना। तो मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब सिंपली समझ लीजिए ये मूड को बतलाता है। इसको बतलाता है, मूड को बतलाता है, रिप्रेजेंट्स मूड, है ना। इंसान के अलग अलग टाइम में अलग अलग मूड्स होते हैं, तो टोटल 13 प्रकार के मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब की संख्या अगर दी बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, 13 है। प्राइमरी हेल्पर वर्ब की संख्या कितनी थी, जैसे वर्ब 2 प्रकार के, एक तो PHV, तो PHV की संख्या टोटल कितने थे, 11, और दूसरा जो है आपका मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, 13 है। यही 13 और 11 को जोड़कर टोटल कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। अब हियर आर सम कॉमन मॉडल वर्ब्स। जैसे पहला है कैन, तो कैन किसको बतलाता है, एबिलिटी और परमिशन को बतलाता है। सी कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकती है, तो उसकी एबिलिटी है, उसमें क्षमता है, 99% की वो बोल सकती है। जैसे सी कैन टीच यू, वह तुम्हें पढ़ा सकती है, तो उसमें पढ़ाने की क्षमता है ना। तो एबिलिटी और परमिशंस को दर्शाना हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कुड, ये पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है। अगर दी कुड की बात करें, कुड पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ही कुड प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यंगर, कहता है ही कुड प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यंगर, जब वो, है ना, जवान था तब वो गिटार बजा सकता था। अब बूढ़ा हो चुका है, अब हाथ पैर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो अब वो बजाने में बजा लेगा लेकिन उतना समर्थ नहीं होगा। तो ये पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को दर्शाएं तो क्या होगा, कुड का प्रयोग करते हैं। अगला मे है, परमिशंस और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। जैसे हम लोग पूछते हैं मे आई कम इन सर, है ना, तो यहाँ क्या है, परमिशन लेते हैं। और किसी चीज को, इट मे रेन टुडे, है ना, आज वर्षा हो सकती है, तो संभावनाओं को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। उसी तरह से माइट, है ना, तो माइट की अगर दी बात करें तो माइट जो है पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, मतलब कह सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, जिसमें संभावना कम हो जाए। इट माइट रेन टुमारो, है ना, कल बारिश हो सकती है, होने का चांस लेकिन बहुत कम है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लग रहा है ऐसा। अगर हमने बोलिया इट मे रेन टुडे, मतलब संभावना है कि बारिश होगी ही होगी, मतलब 70 to 80% संभावना हो जाता है। और अगर दी माइट की बात करें तो ये 40 to 60% पे आ जाता है। सेल जो है ये फ्यूचर एक्शंस को दर्शाता है ना, हमने बताया था कि अ सेल और विल, अगर दी सेल या विल की बात करें इसके साथ V1 आएगा, तो यही किसको दर्शाता है, ये फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है।
और प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट के लिए कौन सा वर्ब है, वन या वी फाइव। और अगर दी पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए कौन सा वर्ब है, वी टू है। अगला है सूड। सूड जो है एडवाइस या रिकमेंडेशन है ना, यू शुड ट्राई दिस केक, आपको यह चीज ट्राई, यह केक क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए है ना, कि कैसा लगता है, टेस्ट में कैसा है, या कोई भी चीज करने के सेंस में, चाहिए के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। अगला है विल। सेल और विल आपको बता ही दिया, ये फ्यूचर एक्शंस को देखता है, इंस्ट्रक्शंस को देखता है। आई विल अटेंड द मीटिंग है ना, मैं मीटिंग को क्या करूंगा, अटेंड करूंगा है ना। अटेंड मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ज्वाइन करना, टू ज्वाइन। नेक्स्ट, अगला है वुड। कंडीशनल और पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड गो द ब्रांच एवरी समर व्हेन आई वाज चाइल्ड है ना, बीच, ब्रांच नहीं है, बीच है ना। तो मैं जब छोटा था तो समर में क्या करता था, बीच पर जाया करता था। बीच पर क्यों जाया था, बीच पर क्या होता है, ठंडे ठंडे हवा लगते हैं, घूमने टहलने के लिए है ना। व्हेन आई वाज चाइल्ड, ये किसको बतलाता है, एक तो कंडीशन को बताता कि जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था तब जाया करता था, अब टाइम नहीं है, अब जॉब में व्यस्त हूँ, अब टाइम नहीं मिलता है ना। अगला है मस्ट। मस्ट जो है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, कहता है कि जब भी आप गाड़ी को चलाएं है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। जब भी आप बाइक को राइड करें तो क्या करें, हेलमेट को लगा लेना चाहिए है ना। ये एकदम बहुत ही जरूरी है। मस्ट तो मस्ट को किसको दर्शाता है, नेसेसिटी को दर्शाता है, जो अत्यंत ही जरूरी है। अगला है आउट टू। एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। यू आउट टू सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल, कहता है कि आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जाकर, अगर ये आप अच्छे महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये मोरालिटी को दर्शाता है, मतलब नैतिकता को दर्शाता है। अगला मॉडल वर्ब है हेल्प कन्वे nuance in meaning and attitude and are essential for expressing complex ideas and sets of meeting in English है ना। तो मॉडल वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में बता दिया है कि किस किस चीज के लिए करते हैं, कौन कौन से। मॉडल वर्ब आर आल्सो कॉल्ड मॉडल एक्चुअली वर्ब है ना, ये एक्चुअली वर्ब भी कहलाते हैं। वर्ब दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी एबिलिटी, यही चीजें की बातें जो हमें आपको बताया कि ये नेसेसिटी को बतलाता है, एबिलिटी को बतलाता है, परमिशंस को बतलाता है, पॉसिबिलिटी को बतलाता है, ऑब्लिगेशन को बतलाता है ना। दे मॉडिफाई द मेन वर्ब एज अ सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस द स्पीकर्स एटीट्यूड और लाइकहुड ऑफ एन एक्शन है ना। तो ये स्पीकर्स के एटीट्यूड को दर्शाता है, उसके लाइकहुड को दर्शाता है कि आखिर स्पीकर क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या हमसे कहना चाहता है ना, उसके मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, अलग अलग मॉडल वर्ब को पढ़ते हैं, अलग अलग मॉडल वर्ब के बारे में जानते हैं। अब कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं। कैन एबिलिटी को दर्शाता है, परमिशंस को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है ना। तो अगर दी कैन की बात करें तो किस किस चीज के लिए, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। उसी तरह से अगर दी कुड की बात करें तो कुड जो है पास्ट एबिलिटी को बतलाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को बतलाता है, पॉसिबिलिटी को बतलाता है ना। तो देखिए जैसे पॉसिबिलिटी कैन के लिए भी प्रयोग हो रहा है, पॉसिबिलिटी कुड के लिए भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन सेंस के आधार पर जब इसको पढ़ेंगे, जब सेंटेंसेस आएंगे, कॉमन एरर्स आएंगे, तो वहां हमको बाइफरकेट करने में क्या होगा, आसानी होगा। अगला है मे जो है परमिशंस, पॉसिबिलिटी फॉर्मल सेंस में है ना। अगर दी फॉर्मल की बात करें तो मे का प्रयोग करेंगे, इनफॉर्मल की बात करें तो माइट का प्रयोग करेंगे। अगला माइट है। तो माइट किसको बतलाता है, माइट भी क्या बोला, वीकर पॉसिबिलिटी को बतलाता है। पॉसिबिलिटी तो हो लेकिन कम संभावना। मे जो है ना, मे जो है पॉसिबिलिटी को बतलाता है, माइट वीकर पॉसिबिलिटी को, कम संभावनाओं को। अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, ये अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। सेल के बारे में तो आपको बताया था, फ्यूचर एक्शन है। फ्यूचर एक्शन में क्या, फॉर्मल, मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में ये यूज होता है सेल का। अगर दी हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ सेल का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ सिर्फ विल का प्रयोग होता है। तो सेल जो है सजेशन के लिए और फ्यूचर इंस्ट्रक्शन के लिए। अगला है शुड। शुड जो है ये एडवाइस या ऑब्लिगेशन के लिए, वीकर देन मस्ट, ये मस्ट से क्या होता है, कम में यूज होता है। जैसे ये एडवाइस और
एक्सपेक्टेशन के लिए बता रहा है, यू शुड स्टडी मोर, आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। ही शुड अराइव सून, है ना, ये एक्सपेक्टेशन है, उसे जल्दी आना चाहिए। अगला मस्ट है, ये नेसेसिटी को बतलाता है ना। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या सर्टेनिटी, है ना, कोई चीज का निश्चित होना, एकदम तय हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन या सर्टेनिटी, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप, है ना, वह जरूर ही थक गई होगी जब वह ट्रिप पर गई होगी। अगला विल है। विल की बात करें तो फ्यूचर सर्टेनिटी और विलिंगनेस को दर्शाता है। आई विल कॉल यू लेटर, ये फ्यूचर है ना। ही विल हेल्प यू इफ यू आस्क, अगर दी आप उससे पूछेंगे तो वो आपकी मदद करेगी, तो ये क्या है, विलिंगनेस को दर्शा रहा है। अगला वुड है। अगर दी वुड की बात करें तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पास्ट हैबिट्स को बतलाता है। हाइपोथेटिकल क्या है, आई वुड ट्रेवल इफ आई हैड मनी, अगर दी मेरे पास रुपया होगा तो मैं क्या करूंगा, ट्रेवल पे जाऊंगा। तो ये हाइपोथेटिकल है, आगे की सोच को दर्शा रहा है कि भाई जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं घूमने जाऊंगा, जब मेरे पास कार हो जाएगा, है ना, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं कार खरीदूंगा। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, है ना, ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप दरवाजे को बंद कर देंगे। व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, जब मैं यंग था, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को भी वुड क्या करता है, दर्शाता है, 3 सेंस में प्रयोग होता है। अगला है आउट टू मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, है ना, सिमिलर टू शुड, ये मॉडर्न ग्रामर में सिमिलर टू शुड के बराबर माना गया है, तो ये एडवाइस को दर्शाता है। यू आउट टू अपोलाइज, आपको क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। तो ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो हमने अभी तक मॉडल वर्ब्स के बारे में देखा। की फीचर्स, अगर दी बात करें मॉडल वर्ब्स की, है ना, मॉडल वर्ब्स की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है ना, 2+V1 नहीं यूज होता है, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है मॉडल वर्ब के साथ, है ना। उसी तरह से इसमें एस या ईएस नहीं लगता, सी कैन स्विम, सी कैंस नहीं होगा, इस तरह से। फॉलोड बाय बेस फॉर्म, ये हमेशा बेस फॉर्म, यू शुड, ही शुड गो सही है ना, क्योंकि यहाँ पर V1 आ रहा है, लेकिन ही शुड टू गो ये जो है इन्फिनेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कैन यू हेल्प मी, सही है, क्योंकि कैन जो है मॉडल वर्ब है और हेल्प क्या है, V1। डू यू कैन हेल्प मी, देखिए एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी आ गया, हेल्प से पहले, V1 से पहले, और यहाँ पर भी आ गया, तो ऐसे सेंटेंस में क्या है, गलत है, तो इसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। अगला, अगर दी एबिलिटी की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी तो कौन कौन से मॉडल वर्ब, कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। कैन जो है मोर होगा, कुड जो है लेस के लिए होगा। उसी तरह से अगर दी परमिशन की बात करेंगे तो परमिशन में जो है कैन, कुड, मे, माइट, है ना, तो अगर दी कैन और कुड होगा तो इसके लिए इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल में कैन और मे और माइट जो है फॉर्मल हो जाएगा। अगला पॉसिबिलिटी की बात होगी तो मे, माइट, कुड, कैन सब हो सकता है। ऑब्लिगेशन का बात होगा तो मस्ट का, हैव टू, शुड, आउट टू, ये सब मॉडल वर्ब प्रयोग करेंगे। एडवाइस की बात होगी तो शुड कर सकते हैं, आउट टू कर सकते हैं, हैड बेटर कर सकते हैं। अगला जो है रिक्वेस्ट की बात होगी तो रिक्वेस्ट में भी हम कैन, कुड, विल, वुड, मे का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में क्या होता है, शैल या विल का प्रयोग होता है। तो ये हमने जाना मॉडल वर्ब के बारे में। अगला, आप नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, क्विज में भाग ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ लिंक दिया गया है, इस पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, आप क्विज में भाग ले सकते हैं। क्विज में भाग लेने के बाद पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप में आप फिल करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और चौथा स्टेप में क्या करेंगे, जिस भी चीज़ का आप टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे एनसीईआरटी, जी नीट, जिस भी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और टेस्ट देंगे। उसके बाद जो है लास्ट में आप क्या करेंगे, जो भी प्राइज जीतेंगे 1 to 5 जो टॉप होंगे उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज में आप क्या करें, जैसे ही जो भी प्राइज आपको मिलेगा वो तुरंत आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल एकेडमी का वेबसाइट है जिस पर जाकर आप क्विज में भाग ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के पढ़ा और मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा। कल से जो है आपका टेंस शुरू होगा। टेंस में शुरुआत के 10 मिनट जो है मैं फिर से बेसिक्स जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, है ना, टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग कल से टेंस को शुरू करेंगे। थैंक यू।